मुझ पथरी जिला बुडगाम की तहसील खान साहिब का एक खूबसूरत और दिलकश गांव है जो मशहूर सियाहती मकाम दूध पथरी के दामन में वाक़ है। ये गांव अपनी फितरी खूबसूरती, सरसब्ज जंगलात और पुरसकून माहौल की वजह से एक खास अहमियत रखता है। मुझ पथरी को दूध पथरी का दरवाज़ा भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर सयाह इसी गांव के रास्ते इस दिलकश मकाम तक पहुंचते हैं। चारों तरफ घने जंगलात, सरसब्ज चरागाहें और बहते हुए चश्मे इस गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ की फ़ज़ा निहायत साफ और खुशगवार है जो हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। मुझ पथरी में दो बड़ी बिरादरियां यानी गुज्जर और कश्मीरी लोग आपस में भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ के लोग निहायत मेहनती और मेहमान नवाज हैं। उनकी रोजी रोटी का बड़ा जरिया सयाहत है क्योंकि दूध पथरी जैसे मशहूर मकाम के करीब होने की वजह से यहाँ के लोग मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। कुछ लोग सयाहों के लिए गाइड का काम करते हैं, कुछ फोटोग्राफर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हैं, जबकि बहुत से लोग घोड़े सवारी, ATV बाइक राइडिंग और चाय और दीगर अशिया की फरोख्त से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। गर्मियों के मौसम में मिज पथरी के ज़्यादातर लोग अपने मवेशियों के साथ दूध पथरी के मुख्तलिफ मैदानों जैसे डिस्खल, पाल मैदान, सोचली पथरी वगैरह की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। दरियाए शाली गंगा के किनारे वाक़े मिज पथरी गर्मियों में एक जन्नत का मंजर पेश करता है। शहर और कस्बों से लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ आते हैं और दरिया के किनारे बैठकर ठंडी हवा और पानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है जो न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि गांव की रूहानी पहचान भी है। फासला के लिहाज से मुझ पथरी बडगाम से तकरीबन 33 किलोमीटर और खान साहब से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। ताहम जहां मौसम गर्मा यहाँ खुशहाली और रौनक लाता है, वहीं मौसम सुरमा मुझ पथरी के बासियों के लिए निहायत सख्त और मुश्किल होता है। सर्दियों के महीनों में ये पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है जिससे जिंदगी की रफ्तार थम सी जाती है। शदीद बर्फबारी की वजह से दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे गिर जाता है और रास्ते मसदूद होने का खतरा रहता है। सयाहती सरगर्मियां कम हो जाने की वजह से मकामी लोगों की आमदनी के ज़राए महदूद हो जाते हैं और उन्हें उन कठिन अयाम के लिए महीनों पहले से ईंधन और अशियाए खुर्दोनोश का ज़ख़ीरा करना पड़ता है। बर्फानी हवाएं और सख्त सर्दी यहाँ की ज़िंदगी को आजमाइश बना देती है, लेकिन यहाँ के बहादुर लोग इस मौसमी सख्ती का मुकाबला रिवायती सब्र और हिम्मत से करते हैं। मुख्तसरन मुझ पथरी एक ऐसा गांव है जहां कुदरत के हसीन रंग और मौसमों का तजाद एक साथ देखने को मिलता है। ये न सिर्फ दूध पथरी का दरवाज़ा है बल्कि इंसानी हिम्मत और फितरी हुस्न का एक जीता जागता नमूना भी है। मुझ पथरी की अहमियत सिर्फ एक रास्ते के तौर पर नहीं बल्कि ये दूध पथरी जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम सियाहती पड़ाव की हैसियत रखता है। बुलंदो बाला पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करने से पहले अक्सर सयाह यहाँ अपनी गाड़ियों को रोककर कुछ देर बिताना पसंद करते हैं। यहाँ के मकामी ढाबों और छोटी दुकानों पर दस्तयाब गर्मा गर्म नमकीन चाय और कश्मीरी रोटी मुसाफिरों की थकन मिटा देती है। ज़राअत के लिहाज से ये इलाका अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। यहाँ की ज़मीन और ढलवाने दीगर फसलों के मुकाबले में मक्की की काश्त, कॉर्न कल्टीवेशन के लिए निहायत मौजू हैं। यहाँ के खेतों में जा बजा लहलहाती मक्की की फसल गांव के हुस्न को एक देहाती और फितरी रंग अता करती है। यहाँ के लोग बड़ी मेहनत से मक्की उगाते हैं और ये उनकी बुनियादी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा भी है। मुझ पथरी के बासियों की जिंदगी निहायत सादा और कनात पसंद है। यहाँ के लोग शहरी जिंदगी के शोर और गल और बनावट से कोसों दूर फितरत के आगोश में रहते हैं। उनका तर्ज जिंदगी उनके मट्टी और लकड़ी से बने घरों की तरह सादा मगर पायदार है। यहाँ का हर फर्द, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान,
सुबह सवेरे ही अपने कामों, मवेशियों और खेतों की तरफ निकल जाता है। उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आज भी अपनी रिवायात और अक़दार से जुड़े हुए हैं। यही सादगी, ईमानदारी और मेहमान नवाजी मुझ पथरी को एक ऐसा मकाम बनाती है जहां इंसान को दुनियावी फिक्रों से हटकर हकीकी ज़हनी सुकून मिलता है। यहाँ की ठंडी हवा और मक्कई के खेतों की महक हर मुसाफिर के दिल में घर कर लेती है। सच तो यह है कि मुझ पथरी की खूबसूरती को अल्फाज में कैद करना नामुमकिन है। ये मकाम जमीन पर एक टकरा जन्नत की मानिंद है। जब सूरज की पहली किरणें शाली गंगा के शफाफ पानी पर पड़ती हैं और जंगल से आने वाली ठंडी हवाएं चेहरे को छूती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ की खामोशी में भी एक मौसीकी है, कभी परिंदों की चहचहाहट, कभी दरिया का शोर और कभी मवेशियों के गलों में लटकी घंटियों की आवाज। शहरों की मसनूई जिंदगी और शोर गल से तंग आए हुए लोगों के लिए ये गांव एक पनाहगाह है। यहाँ की सादा जिंदगी, मक्की के हरे भरे खेत और गुज्जर और कश्मीरी भाईचारा इस बात का सबूत है कि असल खुशी फितरत के करीब रहने में ही है। जो भी शख्स एक बार मुझ पथरी की इस जन्नत में कदम रखता है, वो यहाँ की यादें अपने दिल में बसा लेता है। ये सिर्फ दूध पथरी का रास्ता नहीं, बल्कि रूह को सुकून देने वाली एक मंजिल है, जो अपनी आगोश में आने वाले हर मुसाफिर को कुदरत के असल हुस्न से रोशनास करवाती है। इस गांव की रूह यहाँ के लोगों में बसती है। गुज्जर और कश्मीरी बरादरियों का एक ही जगह रहना यहाँ की सकाफत को एक खूबसूरत रंग देता है। यहाँ आपको एक तरफ कश्मीरियों की रिवायती दस्तकारी और ज़राअत नजर आएगी, तो दूसरी तरफ गुज्जर भाइयों की बहादुरी और माल मवेशी पालने का कदीम फन। इन दोनों का आपस में मिलजुल कर रहना और एक दूसरे के त्योहारों और दुख सुख में शरीक होना इस गांव को इंसानियत की एक बेहतरीन दरसगाह बनाता है। रात के वक्त मुझ पथरी का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। चूंकि यहाँ शहरी रोशनियां नहीं हैं, इसलिए रात को आसमान सितारों से इतना भर जाता है कि देखने वाला दंग रह जाए। मस्जिद से उठने वाली फजर की अजान जब पहाड़ों और जंगलों में गूंजती है, तो पूरे माहौल पर एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है, जो इंसान के दिल को बराह रास्त खालिक कायनात से जोड़ देती है। मुझ पथरी उन लोगों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं जो फोटोग्राफी या हाइकिंग के शौकीन हैं। यहाँ के हर मोड़ पर एक नया मंजर है, कभी घास चरते हुए घोड़े, कभी दरिया के पत्थरों से टकराती मौजें और कभी मक्की के खेतों में काम करते हुए सादा लौह देहाती। ये गांव सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है, जहां पहुंचकर इंसान खुद को कुदरत का एक हिस्सा समझने लगता है। मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं। कभी यहाँ मक्की के खेत लहलहाते हैं, तो कभी बर्फ की सफ़ेद चादर हर चीज़ को खामोश कर देती है। मुझ पथरी हमें सिखाता है कि ज़िंदगी सादगी में भी कितनी खूबसूरत हो सकती है और मुश्किल वक्त सर्दियों में भी हिम्मत से कैसे जाया जाता है। कुदरत के इस हसीन शाहकार से आज के लिए बस इतना ही। हमारी जमीन का हर गोशा एक नई कहानी और अनोखे रंगों से भरा हुआ है। आज के सफर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मकाम पर एक नई दास्तान के साथ। दीजिए इजाजत अपने मेजबान मीर मोमिन और फुरकान मीर को। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।